साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसमें जितने पद हैं उससे लगभग 100 गुना ज्यादा वीडियोस बन चुकी हैं। तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसकी एग्जामिनेशन डेट के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो को आप आगे देखें इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि आप एक बार बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की फिजिकल डेट के लिए एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जाके देख लेना। मैंने आपको 2 डेट दी थी और उसमें से ही मैंने बोला था कि एक डेट आपकी फाइनल होने वाली है और वो प्रपोजल डेट थी। और मैंने क्लियर बताया था कि इन 2 डेट्स में से एक डेट आप फाइनल मान लो, इसके अकॉर्डिंग आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। सेम यही कंडीशन अब अप्लाई होती है आपकी बीएसएफ एचएसीएम वाली भर्ती पे। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक रैंडम डेट आपको बता सकता हूं कि भाई इस डेट से होने लग जाएगा, या मैं किसी ना किसी नोटिस से इसे लिंक करके भी बता सकता हूं। बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं आप सभी को इसे बताने का प्रयास कर सकता हूं। लेकिन देखो बात क्या है कि अभी आप बीएसएफ का जो सिस्टम देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनका एक सिस्टम बहुत बढ़िया है कि अपना जो फर्स्ट स्टेज होगी उसे बहुत टाइम से कंडक्ट करवा लेते हैं, जिसमें पीएसटीएन पीईटी और ये सभी सीएपीएफ फोर्सेस का हाल है। लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन की बारी आती है तो हालत खराब हो जाती है। ऐसी भी भर्तियां हैं जो 4-4 साल में जाके जिनके रिटर्न एग्जामिनेशन कंप्लीट हुए हैं, और इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऐसी बहुत भर्तियां हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे जो भी भर्ती होती है इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा डिले देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर बार एक नई एजेंसी हायर होती है और उस हायरिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी हो जाता है। बार बार 3-3 4-4 बार इनका जो टेंडर होता है वो जारी होता रहता है, और इसी की वजह से ये भी भर्ती आपकी डिले हो रही है। लेकिन अभी ये फाइनल स्टेज में है और बहुत ही जल्दी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, और कब होने वाला है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको वास्तव में इसमें सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको कहूंगा कि दिन रात करके आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हो कि एक नोटिस आएगा, उस नोटिस में ये पता चलेगा कि आज से 4 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, और इसी कारण से लो कंपटीशन वाली भर्तियों में भी तुम्हें बाहर होना पड़ रहा है, क्योंकि तुम सिर्फ इसी इंतजार में बैठे रहते हो कि कब नोटिस आएगा। जब तैयारी करेंगे एडमिट कार्ड की डेट आएगी तब तैयारी करेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, और फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कहते हैं कि यार थोड़ी तैयारी कर लेते तो बढ़िया रहते। तो ये चक्र है, ये हमेशा चलता रहेगा अगर आप जब तक इस चक्र को तोड़ोगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना समय आपके पास बचा है वो भी बहुत कम है। अगर इसमें भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो बीएसएफ एचएसीएम में जो सपना है आपका नौकरी का वो आप भूल जाओ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रपोजल डेट आपकी मार्च में, ठीक है। ये जो डेट है वो डेट मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई है। जैसे कि मैंने ट्रेड्समैन में आपको डेट क्लियर की थी, ट्रेड्समैन में 2 प्रपोजल डेट थी और दोनों की दोनों मैंने आप सभी को बताई थी कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग ये है कि मार्च में प्रपोजल डेट है, लेकिन उसकी डेट क्या है उसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बार क्या है कि बहुत सारी चीजें फैलने लग जाती है और उसकी वजह से काफी रायता फैलता है, और इसी की वजह से मुझे डेट इसकी कंफर्म नहीं हो पाई है। लेकिन ये 100% कंफर्म है कि इसकी जो प्रपोजल डेट है वो मार्च में है, और मार्च में ही इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है। 99.9% यही संभावना है कि मार्च में ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। इन केस अगर कोई समस्या होती है तो वो एक अलग एक्सेप्शन केस हो सकता है, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन है वो आप यही मान के चलो कि मार्च में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, और यही इसकी प्रपोजल डेट है। अगर इससे पहले भी अगर उन्हें कोई डेट मिलती है जिसमें वो कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि आपको बता दें कि ट्रेड्समैन की भी भर्ती चल रही है, जिसकी वजह से इतना स्टाफ नहीं है और इतना इजी नहीं रहेगा कि इस भर्ती को कंडक्ट करवाया जा सके। और आपको बता दें कि ये जो भर्ती होगी किसके बाद होगी, आपको बता दें कि आपकी जो एसएससी जीडी वाली भर्ती है ना, एसएससी जीडी वाला एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला। अब ये भी आप समझ लो। अब इससे ज्यादा क्लियर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, और समझदार बच्चे जितने भी हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है कि अभी का जो रीजन है वो बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती चल रही है, और फिर आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 वाला एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है, और इसके बाद आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो जाएगा, और इसकी डेट है मार्च में। और जैसे ही इसकी डेट मेरे हाथ लगेगी मैं तुरंत आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। अगर तुमने अभी भी अपनी कॉपी किताब नहीं उठाई है तो फिर तुम समझ लो कि नौकरी का सपना भाई छोड़ ही दो, क्योंकि बेकार है, अपना समय आप बर्बाद कर रहे हो, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी यही हाल हो रहा है, बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें
लगभग 2 महीने पहले ही बता दिया था कि भाई इन डेट्स में से एक डेट है और इसी डेट को फाइनल मान लो। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें बहुत पहले नोटिस आए, सीधा आपका नोटिस आएगा। नोटिस से ही आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि 10 दिन बाद आपका फिजिकल है और 4 दिन बाद से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और यही चीज आपके रिटन एग्जामिनेशन में होगी और ये आपके फिजिकल में भी हो चुकी है और आगे भी होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इस चीज को समझोगे और अभी से अपनी पढ़ाई में जुट जाओगे। देखो बहुत सारे लोग कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलेंगी, हर रोज मिल जाएंगी, कुछ लोग वीकली बना देंगे, लेकिन मेरे पास जब भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी मैं तभी आपके सामने आता हूं ताकि आप उस चीज को समझें और अपना समय बर्बाद ना करें। क्योंकि देखो नौकरी लेना आज के टाइम में बहुत ज्यादा टफ है, तो अपना समय बर्बाद ना करके फोकस करो अपनी स्टडी पे। और ये जो डेट है बिल्कुल रियलिटी में आप सभी को बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपको खुद से क्लियर हो जाएगा कि जो जानकारी दी थी वो बिल्कुल सही थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।